नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मनुष्य तुलसी विवाह के दिन ये कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और अंततः उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे देवगुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि देवता उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं, अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने अवधूत रूपी शिव को देखा और घमंड में आकर कहा, अरे हट जा मार्ग से, जानता नहीं मैं कौन हूँ? हट जा, नहीं तो अपने वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंद्र के ऐसे वचनों से भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक भीषण हुंकार भरी, जिससे संपूर्ण दिशाएं कांप उठीं। देवगुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण अवधूत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र से कहा, सुरेंद्र, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें पहचानो। ये सुनकर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। बृहस्पति जी ने भी निवेदन किया, हे प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, इन्होंने अज्ञानवश अपशब्द कहे हैं। देवगुरु के विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। परंतु जब भगवान शिव ने क्रोध किया था, तब उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो समुद्र तट पर रेत में पड़ा रो रहा था। उसका रुदन इतना प्रलयंकारी था कि चारों दिशाएं कांप उठीं। देवता, दानव, दैत्य सभी भयभीत हो गए। वायु तक स्थिर हो गए। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, पितामह, सागर तट पर एक अद्भुत बालक रुदन कर रहा है। उसके रोने से सारा ब्रह्मांड विचलित हो गया है। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सागर तट पर पहुंचे। सागर ने उनका स्वागत किया और बोला, हे प्रभु, एक विलक्षण तेज लहरों में आया था, उसी से ये बालक उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने बालक को अपनी गोद में लिया। जैसे ही बालक उनकी गोद में आया, उसने रोना बंद कर दिया, परंतु तुरंत ही उसकी बाहें बढ़ीं और उसने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। देवता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से गला छुड़ाया। तब सागर ने कहा, प्रभु, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका नाम जलंधर होगा। आज से ये तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। युवा अवस्था में पहुंचकर जलंधर अत्यंत पराक्रमी बन गया। उसने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र विष्णु भगवान के शरण में पहुंचे और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, सुरराज, भय मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब भगवान विष्णु युद्ध के लिए चले, तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें रोक लिया और बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपनी प्रिय पत्नी मानते हैं, तो मेरे भाई जलंधर का वध मत कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं जलंधर का वध नहीं करूंगा, परंतु देवताओं की सहायता अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु के आगमन से देवताओं में उत्साह बढ़ गया। युद्ध पुनः आरंभ हुआ। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था। भगवान विष्णु के हर अस्त्र को वो निष्फल कर देता था। अंततः भगवान विष्णु ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा। जलंधर बोला, युद्ध तभी रुकेगा जब आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीप पर अतिथि बनकर पधारेंगे।
भगवान विष्णु ने उसकी शर्त मान ली। युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित जलंधर के द्वीप पर पहुंचे। एक दिन देवर्षि नारद उसकी सभा में पहुंचे। जलंधर ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है। तुम्हारे पास पार्वती जैसी सौंदर्य और गुणों से युक्त पत्नी नहीं है। ये सुनकर जलंधर अहंकारी हो उठा और बोला, मैं पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसने अपनी सेना को आदेश दिया और कैलाश पर चढ़ाई कर दी। भयानक युद्ध हुआ। शिवगण पीछे हटने लगे। तब स्वयं भगवान शिव रणभूमि में उतरे। दोनों के बीच विकट युद्ध छिड़ गया। जलंधर ने माया से शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचा, परंतु माता पार्वती ने अपने तपोबल से उसे पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। वे भगवान विष्णु के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, जलंधर का वध तभी संभव है जब उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग हो। माता पार्वती के आदेश से भगवान विष्णु जलंधरपुरी पहुंचे। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत करने लगी। कई दिन बीते। जब उसे भान हुआ कि ये उसके पति नहीं है, वो क्रोधित होकर बोली, कौन हो तुम? भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और कहा, हे वृंदा, मुझे खेद है, पर तेरे पति के मृत्यु के लिए यह आवश्यक था। तेरे पतिव्रत के कारण जलंधर अजेय था। वृंदा रोते हुए बोली, हे विष्णु, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे पति ने तो आपका सत्कार किया था। क्रोधित होकर उसने श्राप दिया, हे विष्णु, तुम हृदयहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया। सभी देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वे श्राप वापस लें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त किया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। वृंदा ने जहां देह त्यागी, वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अपने सतीत्व के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह होगा। जो भी मनुष्य इस विवाह को संपन्न करेगा, उसे लोक और परलोक दोनों में यश, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। वृंदा के पतिव्रत भंग होते ही जलंधर का तेज क्षीण हो गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। देवताओं ने हर हर महादेव के जय घोष से आकाश गुंजा दिया। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त किया और समस्त लोकों में शांति स्थापित हो गई। अब सभी भक्तजन मिलकर प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान शिव पार्वती माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान शिव पार्वती माता की जय। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।